दोस्तों, आप अक्सर YouTube चैनल्स पे या फिर दूसरे ब्लॉगर्स के थ्रू ये सुनते होंगे कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। लेकिन अगर आप इन सभी बातों से परेशान हो गए हैं और आपने कुछ ट्राई किया है और आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आगे से जो भी कीवर्ड पे जो भी आर्टिकल लिखने वाले हैं वह फर्स्ट पोजीशन रैंक करने वाला है। और मैं यह बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको पूरे प्रूफ के साथ पूरा केस स्टडी अपनी एक साइट का दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करके उसको फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कराया है और वहां पे ट्रैफिक भी लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे इन टॉपिक्स पे आपको काम स्टार्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या फिर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आगे जो भी क्वालिटी की वीडियोज आने वाली है, जो भी कंटेंट आने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ, ट्रैफिक, कुछ भी, वो आप मिस ना कर पाए। क्योंकि मुझे पता नहीं कि यह वीडियोज आप सभी को कितना हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं अपना पूरा का पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पूरी की पूरी अपनी जर्नी ब्लॉगिंग का आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आखिर रखा क्या है कि बहुत से लोग इस पे बताते हैं काम करने के लिए और बहुत सारे लोग इस पे इंटरेस्टेड रहते हैं काम करने के लिए भी। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स आखिर होता क्या है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग कीवर्ड का मतलब ही होता है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हो। अब ट्रेंड का मतलब ही है कि ऑलमोस्ट 20 से 25 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन के पीछे जो भी बातें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन पे काम करना। लेकिन क्या यह इतना आसान है कि इन सभी पे काम किया जाए और रैंक किया जाए? तो मुझे तो लगता है कि टॉपिक्स ही इतने हैं, इस ट्रेंड्स में इतनी चीज़ें ट्रेंड करती रहती हैं कि लोग ही कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए। और अगर आप जेन्युइनली इस टॉपिक्स को पकड़ते हैं, इन टॉपिक्स पे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक आएगा ही। लेकिन ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक दो एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि पिछले ही दिनों जैसे कि नासा ने अपना एक रोवर जो है मून पे लॉन्च किया था और वहाँ पे इंडिया की एक लेडी थी जो साइंटिस्ट है, स्वाति मोहन, डॉक्टर स्वाति मोहन, वो काफ़ी सुर्खियों में बनी थी, काफ़ी चर्चाएं हुई थी उनकी। तो उनका नाम था स्वाति मोहन। तो मैं एक आर्टिकल लिखा था उनके ऊपर, मैं देखता हूँ कि क्या रैंकिंग है उसकी। तो मैं सर्च करता हूँ स्वाति मोहन बायोग्राफी इन हिंदी, मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी तो मैं चेक करता हूँ। तो स्वाति मोहन बायोग्राफी इन हिंदी मैं सर्च करता हूँ। अब देखिए यह आर्टिकल आज भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है, मतलब कि 0 बैकलिंक, बिना कहीं शेयर, बिना कुछ किए, सिर्फ आर्टिकल के दम पे मेरी साइट सच्चिदानंद.com आज भी टॉप पोजीशन हैंडल कर रही है। और यह पूरा का पूरा साइट ट्रेंडिंग टॉपिक बनाया है मैंने, और एक्सपेरिमेंटल ही बनाया है, आप सभी लोगों के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी को लाइव मतलब एक्सपेरिमेंट करके आप सभी को ज़्यादा बातें बता सकूं, आप सभी के साथ रिपोर्ट शेयर कर सकूं, आप सभी को कीवर्ड आइडियाज़ दे सकूं और आप सभी भी फिर से इन टॉपिक्स पे काम कर सके और आप भी इनका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे अभी भी रैंक कर रहा है। एक कीवर्ड का एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो कीवर्ड है पोमेला गोस्वामी, मतलब पिछले दिनों बीजेपी की एक नेता है जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल से है, और वो जो है ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी, तो वो काफ़ी सुर्खियों में आई है और अभी भी ट्रेंड कर रही हैं। तो उनका मैं नाम सर्च करता हूँ, पामेला गोस्वामी, पामेला गोस्वामी बायोग्राफी इन हिंदी में सर्च करता हूँ, बायोग्राफी इन हिंदी। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 दिन पहले आर्टिकल डाला है और अभी भी मेरी जो साइट है वह 2nd पोजीशन पे है। हालांकि यह टॉप पोजीशन पे थी, लेकिन किसी कारणवश जो हमसे ऊपर है वो जनसत्ता है, चूंकि न्यूज़ वेबसाइट्स है तो इनका तो ज़्यादा रहता ही है हैवी, लेकिन फिर भी 2nd पोजीशन पे है साइट, अभी भी बनी हुई है और ट्रैफिक भी बहुत आया है। मैं उसकी भी रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो ये तो आपने देख लिया लाइव रैंकिंग, लेकिन अब बात करते हैं कि इसका सर्च कंसोल का डाटा क्या है, ट्रैफिक कितना आया है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने सर्च कंसोल के डाटा की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी हम अपने सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में हैं, गूगल सर्च कंसोल का यह पूरा का पूरा डैशबोर्ड है और यहाँ आप इजिली देख पा रहे होंगे कि किस किस कीवर्ड पे ट्रैफिक आया है। पामेला गोस्वामी, विकीपीडिया, एज, विकी, बायोग्राफी इन हिंदी, बायोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सभी पे अच्छा ट्रैफिक भी आया है। मतलब कि अगर कीवर्ड्स को सही से आप समझ लेते हैं तो रैंकिंग, ट्रैफिक ये सब बड़ी बात नहीं है।
तो आखिर अब बात करते हैं कि कीवर्ड्स को सर्च कैसे करना है और किसके ऊपर काम करना है, किन टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, ये कैसे समझना है। तो उसके लिए आप केवल और केवल 2 ही टिप्स आपको फॉलो करना है, जिसके थ्रू आप इन सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं या फिर किन टॉपिक्स पे आपको काम करना है इसकी इंफॉर्मेशन आप ले सके। तो उसके लिए जो पहला है वो है गूगल ट्रेंड्स और दूसरा है वो है ट्विटर। अब आपको भी पता होगा कि ट्विटर पे कुछ भी होता है वो ट्रेंड करता है, मतलब अब आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। ट्विटर का तो काम ही है ट्रेंड कराना, तो ट्विटर पे स्टिल बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। जैसे कि ट्रेंडिंग में अगर आप देखें तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, अब क्या है कि आप एक पूरा का पूरा आर्टिकल ही लिख सकते हैं इस मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जो कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना है जिसको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ था, पूरा का पूरा आप जर्नी बता सकते हैं, इसमें पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीजें ट्रेंड कर रही होती है, जो चीजें न्यूज साइट्स कवर कर रही होती है, उस पर कम इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आप ट्राई कीजिए इंटरनेट को खंगालने का, इधर उधर सोशल साइट्स इधर उधर जहां से भी हो उस पर आप काम करने की कोशिश कीजिए और जो भी चीज़ें हैं उसको आप ट्रेंड देखिए। यहाँ से आपको कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ भी मिल जाएंगी जो कि रिसेंटली अभी ट्रेंड में आए होंगे, या तो उनकी मौत हुई होगी या फिर वो किसी कंट्रोवर्सी में आए होंगे, तो वहाँ से भी उन लोगों का यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो गूगल ट्रेंड्स का है, यहाँ भी बहुत कुछ है। अब रियल टाइम सर्चेज में आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। अब उसके बाद आप चाहें तो इसमें से बहुत से लोगों का नाम आप उठा सकते हैं जिनके ऊपर आप बायोग्राफी डाल सकते हैं। बाकी कोई इवेंट आने वाला है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम कैसे करना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर डेली सर्च ट्रेंड्स में बात करें तो रिसेंटली जो पिछले दिन का काम हुआ है उस पर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि आज का लिस्ट है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, मोटेरा स्टेडियम, NSC। अब देखिए शार्दुल सिकंदर, अब देखिए शार्दुल सिकंदर जो है पंजाबी सिंगर थे और 60 साल में इनकी मौत हो गई है। अब मैं सर्च करता हूं अगर शार्दुल सिकंदर बायोग्राफी इन हिंदी, साफ है एक भी आर्टिकल नहीं है और इनकी आज मौत हुई है। मतलब कि कितना ट्रैफिक आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब 1000, 2000, 5000, 10000 क्या ट्रैफिक आ जाएगा कोई नहीं जानता है। मेन बात है कि आपको इस इंग्लिश वाले को हिंदी में लिख देना है। मतलब इतना सिंपल काम है। गूगल ट्रेंड से कैसे ट्रैफिक लेके आना है, गूगल ट्रेंड से कैसे कीवर्ड्स को निकालते हैं, ये आप अभी समझ रहे हैं। अब श्रीदेवी है, महावीर करना है, तो यहाँ से आपको लोगों के बारे में, गंगूबाई है यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम मिलेंगे जिनके ऊपर आप आर्टिकल लिख के बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे गूगल ट्रेंड्स की और ट्विटर की मदद से आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और साथ ही कैसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेंडिंग साइट्स बनाकर ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपनी वेबसाइट बना के आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। अपने आर्टिकल्स को बिना बैकलिंक, बिना किसी लाग लपेटे के उसको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे रैंक करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह केस स्टडी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना मैंडेटरी ही है, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।